दोस्तों, डायनासोर जो कि रेंगने वाले जीवों के वंशज माने जाते थे। डायनासोर ने पृथ्वी पर लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक इन्होंने इस धरती पर अपना दबदबा कायम रखा। दोस्तों, इसके बाद ये इतने विशालकाय जीव कहाँ विलुप्त हो गए, कहाँ गए ये जीव जिनके अवशेष हमें आज प्राप्त होते हैं, और डायनासोर के अंत के बाद इंसानों का जन्म कैसे हुआ। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम बहुत ही सुहावना था। चारों तरफ हरियाली थी। दोस्तों, इस सुहाने मौसम में रहते थे डायनासोर, लेकिन इनके साथ यहाँ एक प्रजाति और थी जो आकार में बहुत छोटी चूहे के समान थी। देखा जाए तो वही हमारे पूर्वज थे और आगे चलकर उन्हीं से हम विकसित होने वाले थे, और वो थे स्तनधारी जीव। दोस्तों, डायनासोर अंडे देते थे, लेकिन स्तनधारी जीव अंडे नहीं देते हैं, और हम इंसान भी स्तनधारी जीवों की श्रेणी में आते हैं। स्तनधारी जीव डायनासोर की वजह से धरती में छुप कर रहते थे। दोस्तों, जब ये जीव खुशी धरती पर रह रहे थे, तभी 10 किलोमीटर डायामीटर का एक एस्टेरॉयड धरती की तरफ बढ़ रहा था। दोस्तों, जैसे ही धरती के गुरुत्वीय क्षेत्र में पहुंचा तो इसका वेग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, जिसके कारण यह पृथ्वी पर टकराते ही धूल का गुबार पूरे अंतरिक्ष में फैल गया और धूल के बादल बनने लगे। इस एस्टेरॉयड के टकराने से धरती पर 180 किलोमीटर चौड़ा व 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इसके कारण पृथ्वी की कई मीट्रिक टन धूल अंतरिक्ष में चली गई। साथ ही आसमान में एक बड़े धूल के बादल का निर्माण हो गया। इतने बड़े टकराव से भूकंप आ गया और समुद्रों में सुनामी की लहरें उठने लगी। दोस्तों, धरती के महाविनाश का प्रारंभ हो चुका था। इस टकराव के बाद रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो गए। दोस्तों, जो धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे वो लगभग 40 मिनट बाद धरती पर आग के गोलों के रूप में बरसने लगे। साथ ही धूल का एक तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आना चालू हो गया। दोस्तों, धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे। इनके कारण धरती पर सूर्य की रोशनी का पहुंचना असंभव हो गया। कई सालों तक सूर्य की किरणें धरती पर न आने के कारण लगभग सभी पेड़ पौधे नष्ट हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान लगभग 150 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो गया। इस कारण जो डायनासोर विस्फोट से दूर थे वो इस गर्मी से बच नहीं पाए। दोस्तों, इस प्रलय से धरती के लगभग 75% जीव नष्ट हो गए। दोस्तों, इस विस्फोट के लाखों साल बाद धीरे धीरे नई प्रजातियां विकसित होने लगी और धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर अफ्रीका के जंगलों में एप्स नामक प्रजाति पाई जाने लगी, तो हमेशा पेड़ों पर रहती थी। लेकिन इन जंगलों में सूखा पड़ने के बाद एप्स नामक जीव भोजन की तलाश में पेड़ों से नीचे उतर गए और अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए 2 पैरों पर चलने लगे। इसके बाद इस प्रजाति का दिमाग धीरे धीरे विकसित होने लगा और लगभग बंदर के समान हो गए। कुछ सालों के बाद बंदर प्रजाति अलग तरह से विकसित होने लगी, जिससे हमारे पूर्वजों का निर्माण हुआ। दोस्तों, हमारे पूर्वज पहले के समय एकत्रित रहने वाली पहली प्रजाति बन गए थे। फिर इनका दिमाग और विकसित होता गया और आग की खोज हुई। इस खोज के कारण इनसे सर्दियों से बचने व रोशनी करने में आसानी होने लगी और ये आग में मांस सेककर खाने लगे। पके हुए मांस को चबाने से कम ऊर्जा खर्च होती है, जिसके कारण बची हुई ऊर्जा इनके दिमाग को विकसित करने में लग गई। इस प्रकार धीरे धीरे अनेक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद हमारा जन्म हुआ। दोस्तों, जिस प्रकार इस धरती से डायनासोर जैसे बड़े जीवों का नामो निशान मिट गया है, संभव है कि आने वाले कुछ सालों में इंसानों का भी नामो निशान मिट जाए और एक नई सभ्यता जन्म ले।